जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, स्वामी और पल्लवी पटेल की होगी वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा दिया गया, उस पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने जिस जमीनी स्तर पर कार्य किया, लगातार जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आधी आबादी महिलाओं की और अगड़े में जो पिछड़े लोग हैं, अगड़े में जो गरीब तबका है, उनको लेकर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए के नारे में जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज को एकजुट करने का प्रयास किया, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन किया, उस चयन में भी पीडीए के नारे की जो झलक थी वो साफ तौर से देखी गई, और जिसमें अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछड़ा वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया गया। वहीं पर यादव समाज से अपने परिवार के ही 5 सदस्यों को टिकट दी गई। उसके साथ साथ मुस्लिम समाज से भी 4 से 5 लोगों को लोकसभा का टिकट दिया गया। लगातार जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन किया। प्रत्याशियों का चयन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का जो नारा दिया गया, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान हुई है। मजबूती प्रदान होने के साथ साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने 37 सांसदों को विजयश्री दिलाई। उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जाति समीकरण बिछाया और जाति समीकरण का जो जाल बिछाया, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को फांसते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी स्वर्गीय सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के 35 सांसदों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को 37 सांसद जितवाए, और अपने नेतृत्व में अखिलेश यादव जी का ये सबसे शानदार प्रदर्शन भी रहा है। अब अखिलेश यादव जी नेता सदन चुने जा चुके हैं और लगातार चर्चाओं में 2 नाम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रहे हैं, तो उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। एक पहला नाम है पल्लवी पटेल का, दूसरा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से दूरी बना रखी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी तेज तर्रार नेता है, और तेज तर्रार नेता होने के साथ साथ जब बसपा की सरकार थी तब वो कैबिनेट मंत्री थे, और जब 2017 से 2022 तक जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी वह कैबिनेट मंत्री के ही पद पर आसीन थे। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो लगातार पिछड़ों के हक की जो आवाज़ है उसको उठाते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक खा रही है, पिछड़ों के हक सम्मान नहीं दे रही, यानी कि पिछड़ा और दलित समाज को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी जो इस्तीफा है वो भारतीय जनता पार्टी से देकर अंत चुनाव 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था उससे पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हालांकि अखिलेश यादव जी ने बहुत जोश शोर के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो फजलगंज की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। उसके बाद जब 2022 का जो चुनाव था उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य फजलगंज की जो विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में आए गए। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो एमएलसी का पद दिया गया। हालांकि जब अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया तो उसमें कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराज़गी देखी गई। नाराज़गी होने का कारण ये भी था, जो जानकारी सामने निकल के आई है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए सभा का पद मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा वहां से अन्य प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिससे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो भावनाएं थी वो आहत हुई और उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उसके साथ साथ एमएलसी का जो पद था उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव जी का शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा के चुनाव में हुआ, उसके बाद लगातार चर्चा में नाम बना हुआ है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो समाजवादी पार्टी में वापस हो सकते हैं। तो अब आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहिए या फिर नहीं? ऐसे ही एक जो अन्य नाम है वो आप लोग जानते हैं, अपना दल कमेराबादी की जो अध्यक्ष जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जैसा कि आप लोग जाना है, और सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जी, जैसा कि आप लोगों को पता, 2022 के चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा पल्लवी पटेल जी को
साथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। यहाँ से अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर इनके लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और यहाँ से इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले जहाँ पर पल्लवी पटेल जी लगातार अखिलेश यादव जी पर मांग कर रही थी कि वह 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी एक जो लोकसभा सीट थी, फूलपुर की लोकसभा सीट, जो जानकारी सामने आई है वो पल्लवी पटेल जी को देना चाहते थे और वहाँ से इनकी जो माता जी थी राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। लेकिन पल्लवी पटेल जी 3 सीटों की मांग कर रही थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी के बीच में उनका थोड़ा आपसी मनमुटाव हुआ। मनमुटाव होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा एक जो टीवी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे हम किस किस को टिकट दें, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अपना दल कमेरावादी से हमारा 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन था, 2024 में कोई भी गठबंधन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने अपने जो पार्टी जो थी उसने असुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम का नारा दी। जहाँ पर अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे की बात कर रहे थे, वहीं पर जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने पीडीएम का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समाज को लेकर इन्होंने लोकसभा का चुनाव में 10 से 11 लोकसभा सीटें जो पूर्वांचल की वहाँ पर अपने प्रत्याशियों को उतारा। हालांकि चुनाव परिणाम जब आए तो इनकी जो भी प्रत्याशी थे उनकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई है और अब लगातार चर्चाओं में बातें चल रही हैं कि अब जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं क्या वह समाजवादी पार्टी में वापस आएंगी, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ वर्तमान समय में वह समाजवादी पार्टी से ही विधायक भी है साथू से। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से गद्दार विधायकों को लेकर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में, उनको लेकर जिस तरह से अपना सख्त रुख इख्तियार किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जी के मन में भी विचार जरूर चल रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में हमें वापस आना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम दूसरी बात ये भी करेंगे कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन, उन्हें अपना वोट भी दिया था। हालांकि इन्होंने जो लोकसभा का चुनाव जो था उसमें समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उससे दूरियां बना ली और अपने नए प्रत्याशियों को, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। तो अब ये देखना होगा कि आगामी समय में क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं। हालांकि चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह समाजवादी पार्टी में शामिल तो हैं ही, वर्तमान समय में विधायक भी हैं। आप लगातार मांग की जा रही, जनता भी मांग कर रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी जो विधायकी है वो खत्म करा देनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ लोग पल्लवी पटेल जी के समर्थन में भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने वोट तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के रामजी लाल सुमन को ही दिया है। हालांकि वो चीज़ अलग है, इन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है? डॉक्टर पल्लवी पटेल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की समाजवादी पार्टी में वापसी होनी चाहिए, इसको लेकर आप लोगों की जो भी राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन।